यहाँ पर हम देखेंगे जीडी का मैथ का क्वेश्चन प्रश्न बार बार किसी न किसी एज संबंधित प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। हर टेस्ट में ऐसा एज संबंधित प्रश्न रहता है और लॉन्ग मेथड से एक्स मान के बनाते हैं अगर आप लोग, तो आज के बाद एक्स मानना भूल जाएंगे। हम बताएंगे इसे रेशियो से, बिल्कुल आसान तरीके से इसे रेशियो से एकदम बताएंगे। रेशियो से आप बनाइएगा इसको आसान तरीके से। आज के बाद बनाना एकदम आसान हो जाएगा आपको। इस ट्रिक को देख लीजिएगा तो एकदम रेशियो मेथड एकदम परफेक्ट बताएंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः कितना दिया है? 5:8 है। ए और बी का अनुपात कितना है? 5:8 है। ए है मतलब वर्तमान अभी है 5:8 में। बोल रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा का मतलब क्या हुआ कि भविष्य में अभी कितना है उनका आयु का अनुपात? 5:8 है। अब बाद में कितना हो जाएगा? बाद में तो 3:4 होगा। ये भविष्य का बात कर रहा है। होगा तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? हमें बताना है कि वर्तमान में उनकी जो यह आयु है उनका योग कितना है। तो यहाँ पे हमें रेशियो मेथड से आसान से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें पहले निकालेंगे वर्तमान आयु। उनका वर्तमान आयु कितना है? 5:8 है। 5:8 है। और क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद बोल रहा है? 8 वर्ष बाद। कितना हो जा रहा है? तो 3:4 कितना हो जा रहा है? 3:4। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि दोनों का अंतर को सेम करना है। जैसे यहाँ दोनों रेशियो को बराबर करना है, अंतर सेम। यहाँ पे कितना आ रहा है? अंतर 1। तो यहाँ पे भी अंतर सेम बराबर करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। कि जैसे यहाँ पे घटा रहे हैं ना, अब घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? 2 और 4। तो इन दोनों को बराबर करना है कि घटाने पर सेम अंतर है। तो रेशियो बराबर करेंगे यहाँ पे। तो रेशियो बराबर करने के लिए हमें अंतर निकालेंगे दोनों का। यहाँ पे दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर अंतर 3 में से 4 गया तो 1, और 5 और 3 का 5 और 8 का अंतर कितना है? 3। तो नीचे वाले के गुणा ऊपर वाले में और ऊपर वाले को नीचे में 1 से गुणा करेंगे 5 में तो कितना है? 5 अनुपात 1 से गुणा 8 में करेंगे तो 8, और 3 से गुणा नीचे वाले में करेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ गया? 12। अब रेशियो देखेंगे क्या बराबर हो गया? यहाँ पर देखें तो कितना आ रहा है? बड़ा में से हरदम छोटा को घटाएंगे। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना? 4। और इस 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया? 4। अब देखिए रेशियो बराबर आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा था? 2 और 4। अभी कितना आ गया? 4। रेशियो बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना है? 8 है। एक कितने वर्ष के बाद क्या दिया है? 8 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 यूनिट का मान 4। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा? 4 से भाग देंगे 2। 4 से भाग देंगे कितना बार में? 2 बार में। 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 2। तो अब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो वर्तमान आयु यहाँ पे है। अब जब भी निकालेंगे इस रेशियो से नहीं निकालेंगे, इस रेशियो से निकालेंगे। तो 5 और 8 है। यहाँ पे कितना है? 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13। कितना आ गया? 13। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 2। यहाँ पे 1 यूनिट का मान 2। 13 में गुणा करेंगे। 13 गुणे 2 तो कितना आ गया? 26। तो उनके वर्तमान आयु का योग कितना आ गया? 26। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4
वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, इसका रेशियो बता दे रहे हैं 4 और 8 है, 4 और 5, सॉरी 4 और कितना है, 4 वर्ष पहले कितना है, 4 और 5 है। अब बोल रहे 8 वर्ष की बाद, ये 4 वर्ष पहले की है, पहले, अब ये कितना है, बाद का कितना दिया है, कितना, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है, तो 11:13। तो इसको भी बराबर करेंगे, यहाँ पे कितना अंतर है, 2, इधर 1, तो नीचे वाले को ऊपर में गुणा तो करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 2 5 10, तो नीचे में तो 11 और कितना आ गया, 11 और कितना आ गया यहाँ पे 13, 1 से गुणा करेंगे, ऊपर से 1 से गुणा करेंगे तो 13। तो यहाँ पे कितना है, 4 वर्ष पहले का है, पहले, कितने का है, बाद का, बाद कितने बाद का, 8 वर्ष बाद का। अब रेशियो को कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, रेशियो 3 और 3, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ गया, 4, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा, 4। तो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, हमें वर्तमान उम्र का योग निकालना है। तो वर्तमान उम्र कितना है, 8 और 10, वर्तमान उम्र निकालना है। तो ये कितने का है, 4 वर्ष पहले का है, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 वर्ष पहले का उम्र है, ये कितना का है, 4 वर्ष पहले का। तो हमें वर्तमान बताना है, 4 वर्ष पहले, तो 4 से गुणा करेंगे, और चौका 32, 4 वर्ष ए का निकाल रहे हैं यहाँ पे, 4 वर्ष पहले, तो कितना था, 8 रेशियो, 4 वर्ष पहले उनका कितना रेशियो था, तो 8 रेशियो, 1 यूनिट का मान तो 4 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 32 में अभी वर्तमान लाने के लिए 4 जोड़ेंगे, इस 4, ये जो रेशियो आया ये 4 वर्ष पहले का है, तो अभी 4 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 36। ए का वर्तमान रेशियो कितना आ गया, 36। उसी तरह बी का वर्तमान रेशियो निकालेंगे, बी का कितना है, 10, गुणा करेंगे, 10 गुणे 1 यूनिट का मान कितना है, 4, तो 10 यूनिट का 40, 10 यूनिट का 40। अब 4 वर्ष, ए भी 4 वर्ष पहले का है, तो अभी 4 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना आ गया, 44, कितना आ गया, 44। तो ए और बी का वर्तमान रेशियो कितना आ गया, ए और बी का यहाँ पे 36 आया, यहाँ पे 44। तो हमें क्या बोल रहा है, वर्तमान अवयवों का योग, तो ए प्लस बी अब निकाल लेंगे, यहाँ पे वर्तमान निकालना है, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना है, 36 और ये 44, तो अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80, 4 6 4 10 की 0, 4 3 7 और 8 1 80। ए और बी का वर्तमान रेशियो कितना आ गया, 80। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।